चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है? गुडविल। गुडविल में हम लोगों को क्वेश्चन करना है किस पर? सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटल वाले पर। तो पहले हम लोग दो बातें समझते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ठीक है। सुपर प्रॉफिट ये है, मान लीजिए आपको कोई एक फर्म है XYZ, इसने पूंजी लगाई है 10 लाख रुपए, जिसका रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसका जो प्रॉफिट आया है वो आया है मान लो 1,20,000। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट 120, ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो उसने अर्न किया है। पूंजी कितनी लगी है? 10 लाख। तो अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखूं तो क्या करूंगा? 10 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। और अर्न कितना किया उसने? 1,20,000। इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 20,000 जो होगा वो क्या बनेगा? सुपर प्रॉफिट। अब फार्मूला अगर मैं ऊपर से देखूं तो क्या बना है? ऊपर लिखा है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मली लोग अर्न करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कि कैसे? कैपिटल इनटू 10%, या मतलब जो रेट दिया गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हो गया काम। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अभी तक हम लोगों ने कैपिटल पढ़ा था और आज एक नया शब्द सुन रहे हैं, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जितना पूंजी उसमें लगी हुई है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं। जो कैपिटल है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो पहली चीज, इससे नहीं घबराना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हुए बात पढ़ाई थी, जो आपकी असेट लगी है उसमें दो लोगों का हिस्सा होता है। एक किसका होता है? बाहरी लोगों का। उसके बाद जो हिस्सा होता है किसका होता है? ओनर का। तो मतलब अगर मैं एसेट जान जाऊं अपनी कितनी है, उसमें से लायबिलिटी सब्सट्रैक्ट कर लूं तो मुझे पता चल जाए कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई दिक्कत? या सीधे सीधे मुझे कैपिटल का पता चल जाए तो भी पता चल जाएगा, इसमें कौन सी गणित है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, तब 11 था, अब ये देखना है कि अगर कुछ पैसा कहीं बाहर लगा दिया गया है वो इसमें नहीं जोड़ते हैं। बाहर लगा दिया गया मतलब ये कैसे पता चलेगा? इन्वेस्टमेंट लिखा है, मतलब पैसा हमने कहीं जाके इन्वेस्ट कर दिया। अब उसमें देखना है बिजनेस के लिए किया इन्वेस्ट या किसी वैसे कर दिया, मतलब फालतू पैसा रखा था वो कर दिया, या बिजनेस के लिए किया है। तो अगर बिजनेस के लिए किया है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हमारी पूंजी का हिस्सा है, और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो पूंजी का हिस्सा नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा है लायबिलिटी और एसेट, बैलेंस शीट दी गई है, इसमें लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक, ये सभी चीजें दी गई हैं। और लायबिलिटी साइड में कैपिटल, ये सब दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे? एक तो होती लायबिलिटी साइड अप्रोच, कैपिटल कितनी है? दो लोगों ने लगाया है, अमन और भास्कर ने। अमन का लगा है 1 लाख और भास्कर का भी 1 लाख। ये दोनों का मिला के कितना हो गया? 2 लाख। आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है,
वो किसका होता, ओनर का होता है। ऐड कर देंगे, यही पढ़ा था हम लोगों ने ना, जनरल रिजर्व 90,000, हम लोग कैपिटल में सब जोड़ते थे ना, वही तो है। ये 90,000 290 हो गया। अब लायबिलिटी साइड में फिर और देख रहे हैं, सन्डी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से दो चीजें लगी हुई हैं। लेकिन एक बात, अब एसेट साइड में हमने खोजना शुरू किया तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो नहीं ली जानी है, एक तो गुडविल और दूसरा अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कहीं होता नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कि अभी राइट ऑफ नहीं हो पाया इसलिए लिखा गया, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो यहां पर लेस करेंगे गुडविल 30,000 और इसका क्या नाम है, फिक्टिशियस एसेट, इसका नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, $10,000 है ना, 10,000, ये हो गया 40,000, $2,50,000। ठीक, ये तो रही हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच। असेट साइड अप्रोच कैसे लगाएंगे ये भी पढ़ लेते हैं। असेट साइड में जो असेट हो जोड़ लेना है, कुछ और नहीं करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, ठीक है। गुडविल लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड है तो लेना है, नहीं है तो नहीं लेना, तो इन्वेस्टमेंट ले लिया हमने 50,000। स्टॉक 50,000। सन्डी डेटर्स लेना है कि नहीं लेना है, $70,000। कैश एट बैंक 30,000। सबका टोटल करो, 1,00,000, 2,00,000, 3,50,000 लेस। असेट में से क्या माइनस करते हैं जब कैपिटल का पता चलता है, लायबिलिटी, दो लायबिलिटी हैं, सन्डी क्रेडिटर्स 90,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, 2,50,000। ये आपकी क्या हुई, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या हुई, तो हमने इसमें दो चीज देखा, क्या क्या देखा, हाँ, और एक चीज और पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, पहली साल में 18,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, जो इसने कैपिटल लगाया है वो कितनी लगाया है, 60,000 रुपए, ये कैपिटल है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक।
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज, एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, कितना होगा फटाफट बताओ। 60,000 हो जाएगा। बोलो, ये तीनों जोड़ेंगे। अब 60,000 डिवाइडेड बाई 3, 20,000 हो जाएगा। इसमें से लेस करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, इंटू, देखो मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको लिखना पड़ेगा, बाकी हमने बताया कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। 6,000 जब इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 14,000। ठीक, अब क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 14,000 इंटू 3 है ना, हाँ 3 ही तो है। ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से है। अब उसमें तुम्हें कहीं प्रॉफिट क्या कहते हैं, हो सकता है प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़े, हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़े। ये तो सब हम लोगों ने कर ही लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा मेथड बचता, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड में हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था, याद है, कितनी पूंजी, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी पूंजी लगनी चाहिए, और उस कितना हमने लगाया उसको माइनस कर लेते हैं। यही तो था ना, अब फार्मूला रटना तो था नहीं। अब पढ़ते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,50,000, ये एवरेज प्रॉफिट है। टोटल टेंजिबल असेट इन द फर्म 14 लाख। लो भाई, कह रहे टोटल टेंजिबल असेट इन द फर्म 14 लाख। 14 लाख की टेंजिबल असेट है। अच्छी बात है। एंड आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख, इसमें से लेस करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख। क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं भाई, और क्या कह रहे हैं। इससे हमारा क्या निकल करके आया, लगी हुई पूंजी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ए 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। यही है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम कैपिटलाइजेशन करेंगे और फिर उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फटाफट से बताइए। इन्होंने सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज कर दिया है। कैसे किया है, पहले सुपर प्रॉफिट निकाला है, तो सुपर प्रॉफिट ये 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट था। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसका क्या करेंगे, 10% ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख है।
और ये हो जाएगा, ये था आपका एक्चुअल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये कितना हो गया 50,000। इसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे। तो कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे, इस रुपए को कमाने के लिए कितनी पूंजी लगनी चाहिए थी, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 हो गया कितना, 5 लाख। एक और तरीका है निकालने का, वो कैसे निकलता है, एक ऐसे कि इस 1.5 लाख का क्या करेंगे, इस 1.5 लाख को कमाने के लिए लोग कितना पूंजी लगाते हैं बताओ, डिवाइडेड बाई 10%। 10% मतलब हुआ 10/100। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसे हो जाता मैथ में, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, ये क्या बन गया 15 लाख। पूंजी लगी कितनी है, पूंजी लगी कितनी है 10 लाख, इसमें से इस 10 लाख को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 5 लाख। तो यही जो कैपिटल कम लगी है दैट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ऐसे निकाल लो वैसे निकाल लो। अगर सुपर प्रॉफिट में से कहता है तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, उसको कैपिटलाइज कर दो, और अगर सीधे कैपिटलाइज करना है तो इसको पूरी वैल्यू को कैपिटलाइज कर दो। कोई दिक्कत है, यानी लिखा नहीं फार्मूला, इसलिए नहीं लिखा है कि फार्मूला मैंने बता दिया कैसे करना है। किसी को अगर डाउट होता है वो पूछ सकता है, उसका वेलकम है, और अगर नहीं पूछना है तो मर्जी आपकी है। मेरी तरफ से गुडविल समाप्त होता है। पूछने वाले का काम है वो पूछेंगे, नहीं पूछने वाले का काम है नहीं पूछेंगे। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।